students, welcome to all students. Today we are going to continue our chapter 15, my district and my state. Open the page number 95 students. So can you tell region of high, moderate and low rainfall are shown on the map given here. Rainfall has an effect on agriculture. A table is given on the next page. It shows the crops grown in the region of high, moderate and low rainfall. Carry out the following activities based on the map on the table. Okay. So students, आपको पता है क्या रेनफॉल मीन्स क्या? बारिश. बारिश बहुत इफेक्ट करती है हर एक रीजन में 3 टाइप्स का रेनफॉल होता है. मतलब हाई होता है, मॉडरेट होता है, लो होता है. हाई मीन्स के बहुत ज़्यादा, एक तो मिडल में होता है, एक तो बहुत लो होता है. ओके. सो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें क्या करना है. कौन कौन से जो हाई, मीडियम और लो रेनफॉल्स है उसमें कौन कौन से रीजन में कितना रेनफॉल होता है, कौन कौन से मेन क्रॉप्स वहाँ पे लिए जाते हैं. ओके. Look at the map of rainfall given on the previous page and the table of the crops given below. Find out which crops which grows in which region of Maharashtra. अब हमें क्या देखना है, ये नीचे जो मैप दिया हुआ है वो देखना है और महाराष्ट्र में कौन से रीजन में कौन सा क्रॉप ज़्यादा करके लिया जाता है वो हमें देखना है. ओके. ऑन द मैप शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू रेनफॉल. अब देखो यहाँ पे ये जो दिए हैं ना स्टूडेंट्स, हमारे क्रॉप्स दिए हैं कई स्टेट में, तो ये क्या दिए है, रेनफॉल के अकॉर्डिंग दिए. तो हाई रेनफॉल में कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, मीडियम रेनफॉल में कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, लो रेनफॉल में कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं. ओके. सो रीजन्स ऑफ रेनफॉल एंड मेन क्रॉप्स. अब देखो हाई रेनफॉल में राइस लिया जाता है. राइस बहुत अच्छा आता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो ना वहाँ पे राइस बहुत अच्छा आता है. और मीडियम रेनफॉल में जवार, तूर, सोयाबीन ये लिया जाता है, मतलब जहाँ पे मीडियम बारिश होती हो, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. और जिन जगहों पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे जवार, बाजरा एंड मोट बीन्स का जो क्रॉप है वो लिया जाता है. ओके. सो ये मैप आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स. मैप में स्केल दिया है, इंडेक्स दी है. ओके. और कुछ इंडेक्स में सिंबल्स है. राइस का सिंबल अलग है, जवार का अलग है, बाजरा का अलग है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट मैप में अब देखो, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे क्रॉप्स अगर हम इसका फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये किस पे डिपेंड होता है, हमारे स्टेट के क्लाइमेट पे, सॉइल पे और वाटर पे. वाटर कितना है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, इस पे सभी डिपेंड होता है. ओके. सो डिफरेंट रीजन ऑफ महाराष्ट्र गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अब महाराष्ट्र के हर एक रीजन में रेनफॉल क्या होता है, अलग अलग होता है. ओके. कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है. एज अ रिजल्ट देर इज वेरिएटी इन द क्रॉप ग्रोन. सो हर एक रीजन में अलग अलग वैरायटी होती है क्रॉप्स की. ओके. सो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र. सो स्टूडेंट्स, डू यू नो, हम सब खेती करते हैं, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में खेती करते हैं ना. सो एग्रीकल्चर क्या है, हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स करते हैं ना. सो एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड मोस्टली ऑन रेनफॉल. सो ये जो सब खेती है, एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन जिनका है वो किस पे डिपेंड करता है, सब रेनफॉल पे डिपेंड करता है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड रेनफेड्स, मतलब जिरायती एग्रीकल्चर. ओके. सो इसको क्या बोलते हैं, जिरायती एग्रीकल्चर बोलते हैं. इन सम प्लेसेस वाटर ऑब्टेन थ्रू इरिगेशन इज ऑल्सो यूज. दिस इज कॉल्ड इरिगेटेड मीन्स बागायती एग्रीकल्चर. जहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर को इरिगेट किया जाता है. ओके. उसको क्या बोलते हैं, बागायती एग्रीकल्चर बोलते हैं. ओके. सो एग्रीकल्चरल सीजन दैट फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज कॉल्ड द खरीफ सीजन एंड द वन दैट फॉल्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड द रब्बी सीजन. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो इंडिया का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग 4 मंथ्स होते हैं बारिश के. ओके. मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, मानसून पीरियड बोलते हैं. तो मानसून पीरियड हम जून से क्या करते हैं, पकड़ते हैं, मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 4 मंथ्स होते हैं ना इंडिया में, तो वो मानसून सीजन के होते हैं. तो मानसून सीजन में जो खेती की जाती है ना उसको क्या बोलते हैं, खरीफ हंगाम बोलते हैं उसको, है ना, खरीफ सीजन बोलते हैं. और जो विंटर सीजन में की जाती है मानसून जाने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, रब्बी सीजन बोलते हैं. मतलब हमारे एग्रीकल्चर में 2 सीजन है, खरीफ सीजन है और एक रब्बी सीजन है. ओके. सो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसकी डेफिनेशन भी आपको साथ में लर्न करनी है. ओके. सो स्टूडेंट, अब देखो आगे हमें वही महाराष्ट्र का मैप दिया हुआ है जिसमें क्या है, क्रॉप्स है और अलग अलग रीजन्स दिए, और कौन से रीजन में कौन सा क्रॉप ज़्यादा करके फर्टिलाइज होता है, ज़्यादा करके उसका वो लिया जाता है, वो हमें यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है. ओके. सो स्टडी द मैप एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज़. हमें क्या करना है, एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है. ये मैप प्रॉपरली क्या करना है, रीड करना है. यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये हमारा डायरेक्शन दिया है. ओके. सो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ ये आपको अच्छे से पता है. स्केल दिया है, इंडेक्स दिया है. इंडेक्स में हमें क्या दिया है, अच्छे से देखो, फ्रूट्स दिए हैं, फ्रूट्स के सिम्बॉल्स दिए हैं. ओके.
अब देखो अंडरलाइन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच ग्रो ग्रेप्स। अब देखो वेयर इज ग्रेप्स, यस हियर इज ग्रेप्स, ये ग्रेप्स का साइन है। तो ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ग्रेप्स लिया जाता है? तो सातारा है, सांगली है, और पुणे है, नासिक है। ओके सो ये नेम्स आपको लिखने हैं। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द नेम्स ऑफ कॉटन ग्रोविंग डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कॉटन उगाते हैं उनके नेम आपको लिखने हैं। तो कॉटन बहुत हमारे महाराष्ट्र का क्या है, फेमस क्रॉप है। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हम कॉटन देखा जाता है, कॉटन लिया जाता है। ओके सो ये सब डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कॉटन का साइन है इनके आपको नेम लिखने हैं। ओके नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, जळगाव, धुळे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द सिंबल्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन ठाणे एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। अब देखो वेयर इज ठाणे, आपको ठाणे जो डिस्ट्रिक्ट है वो ढूंढना है और यहाँ पे कोई क्रॉप लिया जाता है क्या वो देखना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कोकोनट एन इम्पोर्टेंट क्रॉप, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोकोनट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। सो आपको कोकोनट का साइन देखना है स्टूडेंट, दिस इज द साइन ऑफ कोकोनट। ओके और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको कोकोनट ज़्यादा लिया जाता है ये दिखाई दे रहा है। देखो ये जो किनारे के है ना, किनारे के डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इनमें कोकोनट ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। कोकोनट का सिंबल मतलब रायगढ़, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग, इसमें कोकोनट का क्रॉप ज़्यादा लिया जाता है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम आप यहाँ पे लिखने वाले हो। ओके फाइंड द डिस्ट्रिक्ट्स विच ग्रो द ऑरेंज क्रॉप, कलर देम यूजिंग अ डिफरेंट कलर। अब आपको ऑरेंज का जो ये क्रॉप है, ऑरेंजेस जहाँ पे ज़्यादा लिए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट करने हैं। ओके सो ऑरेंजेस का साइन आपको फाइंड आउट करना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको क्या करने हैं, कलर करने हैं। अब देखो नागपुर, वर्धा, अमरावती इस साइड में ऑरेंजेस लिए जाते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स all the crops shown above the based on irrigation, their distribution is influenced by climate and soil, they are also known as commercial or cash crops। अब देखो ये जो दिया गया है ना आपको ये क्रॉप्स का ये मैप, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, इरिगेशन मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट होता है स्टेट में, उसकी बारिश की लेवल कितनी है, उसका सॉइल कितना है, इसके ऊपर और वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर ये जो क्रॉप्स है वो डिपेंड करते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप्स के क्रॉप्स है। ओके सो कमर्शियल है और कैश क्रॉप है। तो कमर्शियल क्रॉप कौन से है, मैंगो, चीकू, बनाना, ऑरेंज, कैशू नट, ग्रेप्स, कोकोनट, मेटल नट। और कैश क्रॉप कौन से, शुगर केन, कॉटन, टर्मरिक, वेजिटेबल्स, ओनियन। ओके सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज फॉर दिस क्रॉप्स। तो हम इन क्रॉप्स के लिए क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ओके सो ऑलवेज रिमेंबर the use of chemical pesticides and fertilizers it increase the yield of the crop that region. However, this result is greater soil pollution. We use fertilizers frankly, organic fertilizer should be used more. In this way we will be able to prevent harm to the environment। अब देखो स्टूडेंट कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं ना, सो इसके लिए इससे क्या होता है, जो हमारी खेती होती है ना उसको बहुत नुकसान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है ना वो यूज़ करने चाहिए, मतलब पोल्यूशन हम रोक सकते हैं सॉइल का। ओके नेक्स्ट पेज, ट्राई दिस, विजिट अ फार्म, आपको फार्म में जाना है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस क्रॉप्स ग्रोन देयर इन डिफरेंट सीजन। और हर एक सीजन में आपके फार्म में कौन सा क्रॉप लिया जाता है वो आपको उनकी लिस्ट बनानी है आपके पापा को पूछ के। ओके सो डिस्कस विद द फार्मर से डिस्कस करना है। अगर आपकी घर की खेती नहीं तो दूसरे फार्म में जाओ, नो प्रॉब्लम। द वेरियस मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल ऑन द फार्म, फाइंड आउट विच फैक्टर्स अफेक्ट फार्मिंग। और फार्मिंग पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा धूप है, ज़्यादा बारिश आती है या कुछ पेस्टिसाइड्स के प्रॉब्लम्स है, वो आप फाइंड आउट करो। ओके यू विल रियलाइज द सेवरल डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन वन फील्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इसेंशियल फॉर फार्मिंग। और ये आपको रियलाइज होगा कि फार्मिंग के लिए वाटर क्या है, नीडेड है स्टूडेंट्स। ओके और वन फील्ड में मतलब एक जगह पे हम बहुत सारे क्रॉप्स ले सकते हैं। ओके सो यूज योर ब्रेन पावर। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ आवर स्टेट आर गिवन बिलो, ऑब्जर्व देम एंड कलर दिस regions in different colors in the map given below। अब देखो फॉर टीचर्स, सो स्टूडेंट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो ये आप प्रॉपरली सिर्फ ऑब्जर्व कर लो। मैप के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना तो उनके मैप्स दिए हैं। ओके स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके। ओके देन नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म ऑन 1 May 1960। महाराष्ट्र स्टेट कब
फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स 1 में 1960। स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इंडिया में जो स्टेट्स है ना स्टूडेंट्स, तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किए गए हैं। ओके, सो मराठी इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। हमारी स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? मराठी। ओके, सो इन महाराष्ट्र देयर इज सिमिलरिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस। सो हमारे लैंग्वेजेस में सिमिलरिटी भी है और कुछ डाइवर्सिटी भी है, कई जगह पे थोड़ी सी अलग है, लेकिन सेम लैंग्वेजेस है। ओके, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मराठी वेरियस इन डिफरेंट रीजन। अब देखो, कोल्हापुर की मराठी अलग लगती है, पूना की मराठी अलग होती है, नासिक की मराठी अलग होती है ना। सो वी सी अ वैरायटी इन डायलेक्ट्स दैट आर स्पोकन। मतलब ये जो हमारे रिदम्स होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी वैरायटी दिखाई देती है। वी शुड वेलकम दिस डाइवर्सिटी, और हम इस डाइवर्सिटी का क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, है ना। सो रीजन कोकन में कोकनी लैंग्वेज बोली जाती है और मालवनी बोली जाती है। ओके, सम डायलेक्ट्स मतलब उनकी जो प्रादेशिक भाषा है ना, वो यहाँ पे दी गई है। विदर्भ में वराडी बोली जाती है, खानदेश में अहिरानी बोली जाती है। ओके, सो गोरमती, कालमी, कोरकू etc आर द ट्रेडिशनल डायलेक्ट्स ऑफ आदिवासी ट्राइब्स इन महाराष्ट्र। ये जो गोरमती, कोलमी, कोरकू है ना, ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना महाराष्ट्र के, ये बोलते हैं, उनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है वो। ओके, मतलब प्रादेशिक भाषा है। ओके, सो कैन यू टेल वी फाइंड वैरायटी इन द फेस्टिवल ऑफ आवर टेस्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ट्रेडिशन। हमारे स्टेट में बहुत सारे फेस्टिवल की वैरायटी हमें दिखाई देती है स्टूडेंट, है ना। सो एवरीवन सेलिब्रेट दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, बहुत सारे, मतलब हमारे स्टेट में बहुत अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, लेकिन सब के फेस्टिवल सब जन क्या करते हैं? मिलके सेलिब्रेट करते हैं, है ना। So in the Konkan region, festivals such as नारली पूर्णिमा, होली एंड द गणेश फेस्टिवल आर मेनली सेलिब्रेटेड। और कोकन रीजन में कौन से फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट होते हैं? नारली पूर्णिमा, होली एंड गणेश फेस्टिवल। ओके, इन द प्लेटू रीजन पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल सच एज दशहरा, दिवाली, बैलपोड़ा एंड बिग स्केल। हम जो है ना प्लेटू रीजन में है महाराष्ट्र के, मतलब पठारिया प्रदेश में है, तो यहाँ पे दशहरा, दिवाली, बैलपोड़ा ये अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, सो वी सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त एंड 26 जनवरी ऑल ओवर द कंट्री विथ ग्रेट इंथ्यूजिज्म। लेकिन हमारी इंडिया ये कंट्री है जिसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों नेशनल फेस्टिवल एकदम धूमधाम से मनाए जाते हैं, है ना। सो what's the solution? Sudhir and Swapnil have come to your town. They wish to take home of famous food items from your district. Which food item will you give them? अब देखो, सुधीर को और स्वप्निल को आपके विलेज में आना है, तो आपके विलेज में क्या है फेमस? तो हर एक विलेज का एक, मतलब हमारे साइड में पूरन पोली फेमस है, कई साइड में साउथ इंडियन खाना पसंद होता है, मतलब अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम होते हैं, जिसमें से आप कोई भी एक दे सकते हो उनको, है ना। यूज योर ब्रेन पावर। आर विलेजेस, टाउन, सिटीज, तालुकाज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड कंट्रीज मैन मेड और नेचुरली फॉर्म? ये क्या है? विलेजेस, टाउन, सिटीज, तालुकाज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, कंट्रीज मैन ने बनाए हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव टू लर्न। इस चैप्टर में से हमने क्या सीखा है? देखो, द फिजिकल सेटअप ऑफ आवर स्टेट। हमारे स्टेट का फिजिकल सेटअप क्या है, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट है, कैसे बनता है, ये हमने सीखा है ना। वैरायटी इन क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमने क्रॉप्स की वैरायटी देखी, जवार, बाजरा, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग और वाटर जितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो ली जाती है, ये भी हमने सीखा है ना। द स्टेट लैंग्वेज मराठी एंड इट्स डिफरेंट डायलेक्ट्स। मराठी हमारी स्टेट लैंग्वेज है महाराष्ट्र का, और उसके मराठी के डिफरेंट क्या है? डायलेक्ट्स, मतलब उसमें डिफरेंट रिदम्स है। ओके, सो वैरायटी इन सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स। सेलिब्रेशन और फेस्टिवल की वैरायटी देखी हमने, है ना। सो ये चैप्टर में से हमने ये सीखा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलो इसका जो होमवर्क है मैं आपको PDF में सेंड करने वाली हूँ, और आपको ये जो पेज नंबर से मैंने सिखाया है आज, वहाँ से आपको क्या करना है? पेज नंबर 95 से ये चैप्टर 2 टाइम्स रीड करना है, ये प्रॉपरली मैथ्स ऑब्जर्व करने हैं। ओके, और बाद में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।